हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बातें कर ली थी इमेज फॉर्मेशंस ड्यू टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमारे पास है, उनके बारे में बात करते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है बच्चे, लेंस फॉर्मूला। ए फॉर्मूला विच रिलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the optical center of lens, distance of image from the optical center of the lens and focal length of a lens is called lens formula। जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस ऑफ इमेज हम शो करते हैं u से, डिस्टेंस ऑफ इमेज शो करते हैं v से, और फोकल लेंथ हमारी कितनी होती है f से हम शो करते हैं। तो बच्चे यहाँ हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है केवल, विदाउट एनी डेरिवेशन। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो उसका डेरिवेशन आपको मिलेगा। यहाँ केवल हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। तो क्या है बच्चे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है बच्चे हमारे पास। ऐसे ही फॉर्मूला आपने मिरर्स में भी पढ़ा था। मिरर्स में क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ ध्यान रखना बच्चे, जब आप मिरर फॉर्मूले की बात करते हो तो यहाँ साइन आता है प्लस, जब आप लेंस फॉर्मूले की बात करते हो तो यहाँ पर साइन आता है माइनस। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब हम एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। पावर क्या होती है, लेंस हमारे करते क्या है। अगर आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के बारे में देखें, चलिए देखते हैं बच्चे क्या करता है हमारा लेंस। ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। सपोज कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या इंसिडेंट हो रही है। सपोज ये हमारे पास है कॉनकेव लेंस, यहां भी एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बच्चे, होता क्या है दोनों लेंसेज में, जैसे कि हमने इनके डेफिनेशंस में शुरू में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनसे हमने जाना है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाती है एट ए पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट को आपने क्या कहा था, फोकस कहा था। ऐसे बच्चे अगर आप बात करो कॉनकेव लेंस की, तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चे, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ फोकस। तब आपको ऐसा लगता है, मींस ये लेंसेज क्या कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज टू द लाइट रेज, और कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज टू लाइट रेज। एक कन्वर्ज करता है, एक दूसरा डाइवर्ज करता है। तो इसी एबिलिटी को, इसी प्रॉपर्टी को आप जानते हो पावर ऑफ द लेंस। तो क्या कहेंगे बच्चे, द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। द एबिलिटी ऑफ डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑफ लाइट रेज बाय ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। तो बच्चे देखिए ना, ये पॉइंट हम क्या डिफाइन करते हैं, फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या लिखते हैं, फोकल लेंथ f। सपोज अगर बच्चे इस लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, सपोज यहाँ आ जाए, तो लाइट रेज किस पॉइंट पर फोकस होगी, किस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, यहाँ हो जाएगी। और देखिए बच्चे, इनिशियल डायरेक्शन हमारी लाइट रेज की क्या थी, स्ट्रेट थी। फोकस इंक्रीज होने से क्या हो गया है, पहले लाइट रेज हमारी इतना डाइवर्ज हो रही थी, इतनी बेंड हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। दूसरे केस में क्या हो गया, लाइट रेज का जो डेविएशन है पहले के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो गया, मींस अब इसकी एबिलिटी टू कन्वर्ज डिक्रीज हो गई, मींस पावर डिक्रीज हो गई। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, मींस दोनों कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से हम इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। पावर को बच्चे डिनोट करते हैं P से। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। बच्चे कंडीशन है यहाँ पर, व्हेन फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। जब आप फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे तब 1/f आपका क्या कहलाएगा, पावर ऑफ द
लेंस। और बच्चे इसकी यूनिट होती है मीटर यूनिट्स नहीं होती, एक नई यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर, ये यूनिट होती है बच्चे इसकी। अब बच्चे जो हमारे लेंसेज होते हैं, जो प्रैक्टिकल लेंसेज होते हैं, उनकी फोकल लेंथ कम होती है, उनको हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं। तो जो भी आपको लेंसेज देखने को मिलेंगे उनकी फोकल लेंथ कैसी होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो मीटर में तो आप रखेंगे नहीं, आपको फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में गिवन होगी, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? 100 से डिवाइड कर देंगे, वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 100/f व्हेन f इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर डायोप्टर। तो जब आपके पास सेंटीमीटर में फोकल लेंथ गिवन हो तो क्या करें, 100/f कर दीजिए, इतने डायोप्टर आपकी पावर मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, ये तो हुई हमारी पावर ऑफ ए लेंस। अब बच्चे एक फॉर्मूला और हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कभी कभी क्या होगा, एक लेंस से हमें जो यील्ड हमें चाहिए, जो फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो पावर हमें चाहिए, जो एबिलिटी हमें लेंस की चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तब हम लेंसेज को कंबाइन कर लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को। तब देखते हैं क्या होता है। केवल यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सपोज आपने क्या किया बच्चे, दो लेंसेज आपने लिए, L1 L, और एक का फोकल लेंथ सपोज f1, दूसरे का फोकल लेंथ f2, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया। तब इनके इक्विवेलेंट जो लेंस बनता है उसकी फोकल लेंथ सपोज कैपिटल F, तो रिलेशन हमारा आता है 1/f = 1/f1 1/f2, रेसिप्रोकल करके ऐड हो जाएंगे बच्चे। अगर दो लेंसेज आपने कॉम्बिनेशन में रखे हुए और कैसे कांटेक्ट में, एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट करते हुए, तो फोकल लेंथ फाइनल क्या हो जाएगी, 1/f = 1/f1 + 1/f2। और बच्चे अगर ये फोकल लेंथ मीटर में मेजर की गई हो तो 1/f को क्या लिख सकते हो, पावर। पावर देखिए बच्चे इंक्रीज हो गई। अगर दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को आप कांटेक्ट में रखते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कब होगी बच्चे, अगर दोनों लेंसेज हमारे कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर इनमें से कॉनकेव लेंस आ जाए तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। तब पावर भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तब पावर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये तो हो गए हमारे लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज का बच्चे यूज पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में इनको यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज है, देखिए कॉन्वेक्स लेंसेज वाइडली यूज किए जाते हैं। वैसे तो एक सिंपल सा यूज मैं आपको बता दूं, कैमरा में यूज होता है, इन सिंपल कैमरा। कैमरे के जो लेंसेज होते हैं वहां पर लेंस हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक दूसरा यूज बच्चे सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको आप सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह देते हैं। सिंपल जो एक सपोज आपने देखा है, एक जो घड़ी वाला होता है उसके पास एक लेंस होता है, आंख में लगा के देख लेता है, या हम भी सपोज लेबोरेटरी में कोई छोटी रीडिंग पढ़ने के लिए हाथ में लेंस लेकर के उससे रीड कर लेते हैं, वो हमारा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। थर्ड होता है अच्छा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, टेलीस्कोप में यूज होते हैं। एक और हम इसका यूज कर सकते हैं बच्चे, हमने आई डिफेक्ट्स पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे आप लोग। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं मेन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चे, हमें पास का क्लियर नहीं दिखाई देता, दूर का क्लियर दिखाई देता है। ये बड़ी एज में एक डिफेक्ट आ जाता है के अंदर, तो वो कहलाता है डिफेक्ट हमारा हाइपरमेट्रोपिया। तो फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया
मेट्रोपिया। तो बच्चे ये कुछ मेन यूजेस है जिनको हम याद रखेंगे और एग्जाम में आप लिख सकते हैं यूजेस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं बच्चे दूसरा लेंस, कॉनकेव लेंस, उसके यूजेस की बात करते हैं। तो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं बच्चे इसी तरह से। सबसे पहला अगर हम यूज की बात करें तो ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, इसको एक अच्छा सा यूज मैं आपको बताता हूँ बच्चे। इसको हम स्पाई होल लेंस की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, दरवाजों में लगा लेते हैं, बीच में छोटा सा होल करके वहां पर एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, जिससे जो कोई बाहर खड़ा होता है, बाहर नॉन आदमी भी आ जाए तो आप उसको पहले से देख ले दरवाजा खोलने से पहले कि कौन है। तो स्पाई होल लेंस, स्पाई होल लेंस, इस तरह से आप इसको बच्चे यूज कर सकते हो। एक और यूज है बच्चे इसका, हम यूज करते हैं आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियो ने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था बच्चे, याद रखिएगा। सबसे पहला टेलीस्कोप किसने बनाया था? गैलीलियो ने। तो वहां उसने आई लेंस, जिसको हम आईपीस भी कहते हैं, वहां पर आई लेंस की तरह से कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है। बच्चे अभी मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, है ना, जिसमें हमने कहा था कि अगर पावर आपको इंक्रीज करनी है, क्वालिटी इंक्रीज करनी है, तो कॉम्बिनेशन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उन कॉम्बिनेशंस में हम कॉन्वेक्स लेंसेज के साथ कॉनकेव लेंस रख देते हैं, जिससे हमारे लेंस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इन कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। एक और यूज बच्चे, जैसे मैंने कहा था अभी दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में तो मैंने कहा था कि हमें पास का दिखाई नहीं देता, दूर का सही दिखाई देता है, तो उसके करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज कर लिया था। दूसरा डिफेक्ट हमारा होता है बच्चे मायोपिया। मायोपिया में क्या होगा बच्चे, आपको पास का क्लियर दिखाई देगा, दूर का क्लियर दिखाई नहीं देगा। ये किसी भी एज में डिफेक्ट आई के अंदर आ सकता है, छोटे बच्चे में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया एक थोड़ी बड़ी एज में होगा बच्चे। तो यहाँ मायोपिया के करेक्शन के लिए हम अपने स्पेक्टेकल्स में यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, जैसे मैंने किए हैं या आप लोगों ने किए हैं। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया, तो जिस तरह से हमने 4 यूजेस कॉन्वेक्स के पढ़े थे, इसी तरह से हमने 4 यूजेस कॉनकेव लेंस के पढ़े। एग्जाम में 1-2 यूज पूछ लिया जाता है बच्चे, तो उनको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंसेज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें। ओके स्टूडेंट्स।